नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुखी होंगे और जो आज अपना डिस्कशन का टॉपिक है वो है कोविशील्ड वर्सेस कोवैक्सीन टीके के बारे में। इंडिया में जो कोरोना का टीका लगाया जा रहा है वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इन दोनों टीकों में क्या अंतर है और आज भी क्या समस्या है कि लोग इन टीकों को लगवाने से कतरा रहे हैं। आज भी लोग इन टीकों को नहीं लगवा रहे हैं, तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना वैक्सीनेशन की स्टार्ट हुई थी हमारे देश हमारे कंट्री इंडिया में वो हुई थी 16 जनवरी 2021 को। और अभी तक लगभग 28 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। हमारे देश की पॉपुलेशन है 136 करोड़। उसमें से अभी तक केवल 28 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना की पहली डोज या दूसरी डोज लग चुकी है। और ये भी एक सोचने का विषय है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी अभी तक 28 करोड़ लोगों को ही टीका क्यों लगा। तो इस पे विचार करने की बात है। आगे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। इन वैक्सीन्स की डेवलपमेंट कैसे हुई, R&D कैसे हुई, रिसर्च कैसे हुई कि किस किस प्रोसेस इनको बनाया गया ह्यूमन यूज़ में लाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। तो कोवैक्सीन जो टीका है वो बनाया गया था भारत बायोटेक के द्वारा। भारत बायोटेक एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है इन एसोसिएशन विद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो कोवैक्सीन बनाया है भारत बायोटेक ने, हैदराबाद की कंपनी है इन एसोसिएशन विद ICMR एंड NIV। अब बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। तो कोविशील्ड जो है, जो टीका है उसको डेवलप किया गया है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के एक साथ मिलकर काम करने से। एस्ट्राजेनेका भी एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और कोविशील्ड जो बनती है वो बनती है इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक कंपनी के थ्रू, जो कि पुणे में स्थित है। पुणे की कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। अब वैक्सीन तो समझ में आ रही है कि कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, बट इसमें अभी तक हमने देखा कि कहाँ से बनी, किसने बनाया, बट टाइप दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, प्रोसेस में क्या डिफरेंस है दोनों के, ये देखना है। सबसे पहले बात करें कोवैक्सीन की। तो कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन। ये इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है, मतलब एक डेड वायरल वैक्सीन है। अब डेड वायरल वैक्सीन कैसे समझेंगे आप? देखिए, ऐसे समझते हैं। डेड वायरल वैक्सीन मतलब ये इस तरह से आप समझिए, मान लीजिए एक डेड स्नेक है, मरा हुआ सांप है, आपकी बॉडी में इसको हम इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा? डेड स्नेक आपकी बॉडी में जब भी आएगा तो आपकी बॉडी का जो भी इम्यून सिस्टम होगा इस तरह से बिहेव करेगा कि वो जिंदा स्नेक है, और उस स्नेक के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बना लेगा, ऐसा डिफेंसिव मैकेनिज्म क्रिएट कर लेगा कि अगर अब जिंदा स्नेक भी आता है तो आपकी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं होगा। तो उसी तरह से ये डेड कोरोना वैक्सीन होती है, इसको आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। इसके बाद अगर लाइव कोरोना वैक्सीन भी आ गई तो अभी आपकी बॉडी को कुछ भी होने वाला नहीं है, आप सेफ हैं। सीधी सी बात है, डेड वायरस होता है, इनएक्टिवेट वायरस होता है, जो कि आपको बिल्कुल भी इन्फेक्ट नहीं करेगा ये, बट आपके इम्यून सिस्टम को जरूर टीच कर देगा कि इस तरह के वायरस के अगेंस्ट आप अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार कर लो, एंटीबॉडी बना लो कि अगर फ्यूचर में कुछ आ गया ऐसा तो उससे कैसे बचोगे। ये हो गया कोवैक्सीन। कोविशील्ड ये कैसे बनती है? कोविशील्ड जो बनाने का तरीका है उसका बिल्कुल डिफरेंट है, वो है वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म। वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म क्या होता है? वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि इसमें एक वायरस को मॉडिफाई किया जाता है, फिर एक वेक्टर के थ्रू आपकी बॉडी में इंसर्ट करेंगे, भेजेंगे। अब वायरस मॉडिफाई हो गया तो फिर वेक्टर क्या है? वेक्टर कुछ नहीं, वेक्टर एक डिलीवरी बॉय है, समझ लो आप कि वायरस उठा के आपकी बॉडी में किया मॉडिफाई वायरस को। डिलीवरी मतलब जैसे आप ऑर्डर करते हो खाना, तो खाना होटल से आपके घर आ गया, तो डिलीवरी बॉय क्या कर रहा है? खाना ला के आपके घर छोड़ रहा है, तो वही वेक्टर करेगा, मॉडिफाइड वायरस को उठाया और आपकी बॉडी में डाल दिया। इसमें क्या प्रोसेस यूज़ हुई आगे, किसको यूज़ किया गया ये देखते हैं। इसमें क्या है, चिंपांजी का एडेनो वायरस को लिया गया है मॉडिफाई करके, उसका नाम है CHADOX1, और इसको फिर मॉडिफाई करके आपकी बॉडी में इंसर्ट करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन में।
ये कोल्ड वैक्सीन होता है। ये इस टाइप का एक तरह का कोल्ड वैक्सीन है जो कि ये भी आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को टीच करेगा कि इस तरह के वायरस के अगेंस्ट अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर लें, एंटीबॉडी बना लें। इससे पहले इबोला वायरस आया था हमारे देश में, उसमें भी कोल्ड वायरस का ही यूज़ किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग डोसेस की। तो डोसेस दोनों ही वैक्सीन्स का बिल्कुल सेम है। डोसेज 0.5 ml होता है और कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों टीकों के डोसेस में। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये टीका जो है आपकी बॉडी में किस तरह से दिया जाएगा, किस तरह से इंसर्ट किया जाएगा। तो बोथ ऑफ देम आर एडमिनिस्ट्रेड एज 0.5 ml इन द अपर आर्म रीजन। आपके बॉडी में जो भी है, ये आपका जो हाथ है, हाथ के अपर पार्ट में इसको लगाते हैं और जो टीके की डोज होती है वो होती है 0.5 ml। सबसे बड़ी बात है कि ये इंट्रामस्कुलर देते हैं, मसल्स में इसको लगाया जाता है। ये रही फोटो। अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स, डोजिंग शेड्यूल। शेड्यूल क्या है इन टीकों का? आपने कोवैक्सीन लगवाया, कोविशील्ड लगवाया, तो कितने दिन बाद सेकेंड डोज लेनी है? अगर आप कोवैक्सीन लगवाते हैं तो आपको 4 से 6 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज लेनी होगी, पहले डोज के बाद। और वहीं अगर आप कोविशील्ड लगवाते हैं तो आपको पहले डोज के बाद 84 दिन का वेट करना होगा, या फिर 12 से 16 हफ्ता कह सकते हैं, उसके बाद आपको सेकेंड डोज मिलेगी। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग स्टोरेज गाइडलाइंस की, कि इनको स्टोर कैसे करना है कि खराब ना हो। आप देखते होंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स हर जगह लगती हैं, बट एक खराब नहीं होती हैं। इनको कैसे रखा जाता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी वैक्सीन है अपनी, चाहे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, इनको अपने 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखना है, जो कि आपका फ्रिज का टेम्परेचर होता है। इसलिए इनकी स्टोरेज कंडीशन बहुत ही ईजी है, इसलिए इसको आप आराम से रख सकते हो, खराब नहीं होगा। अपनी इंडियन क्लाइमेटिक के अनुसार भी बहुत ही ईजी है इसको रखना। अब बात करेंगे एफिकेसी के बारे में, कि बात होती है कि कौन सा टीका अच्छा है, कौन सा खराब है, मैं ये लगवाऊंगा, मैं कोविशील्ड लगवाऊंगा, मैं कोवैक्सीन लगवाऊंगा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम ग्लोबल रिपोर्ट उठा के देखें, रिपोर्ट ग्लोबल ही मानी जाती है, किसी कहने से कुछ नहीं होता है। तो ग्लोबल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इफेक्टिवनेस जो है कोविशील्ड की वो 90% है और कोवैक्सीन की 81% है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही टीके बिल्कुल सेफ है लगवाने के लिए, आप कोई सा भी टीका लगवा सकते हो। और हमारे देश में टीका चूज करने की अनुमति नहीं है, इसलिए आप जाइए और आराम से कोई सा भी टीका जो मिले वो लगवाइए। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सबसे मेन पॉइंट, रिजल्ट। रिजल्ट अब क्या करना चाहिए, इतनी तो हमने डिस्कशन कर ली। तो फ्रेंड्स मैं यही बोलूँगा कि गो फॉर वैक्सीन विदाउट एनी नेगेटिव थॉट। आप लोग जाइए और टीका लगवाइए, क्योंकि अभी रिसर्च में ये देखा गया है कि जिन जिन व्यक्तियों ने, या जिन जिन माता बहनों जिन्होंने टीका लगवाया हुआ है, उनको आगे, मैं ऐसा नहीं करूँ कि इन्फेक्शन नहीं हो सकता, इन्फेक्शन हो सकता है, बट उनकी डेथ नहीं होती है। टीका लगाने के बाद आदमी जो है, कोई भी व्यक्ति है, वो है इन्फेक्टेड होगा, इन्फेक्शन होगा, अगर थर्ड वेव आई या कुछ भी ऐसा होता है, बट डेथ नहीं होगी। आपकी बॉडी उसको झेलने की क्षमता रखती है। बट आपने अगर टीका नहीं लगवाया है तो आपके लिए एक बड़ी बात हो सकती है, इसलिए आप लोग जाइए, ज़रूर जाइए और टीका लगवाइए। यही बात मेरे को डिस्कस करनी थी आप लोगों से, क्योंकि अभी भी लोग हैं, अभी मैं गाँव गया तो गाँव में देखा कि वहाँ के लोग नेगेटिव थॉट रखते हैं इसके बारे में, कि टीका लगवाएंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मिसहैपनिंग ना हो जाए। ऐसा फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, आप लोग बेझिझक जाइए और टीका लगवाइए। तो ये सब कुछ जानकारी थी थोड़ी सी फ्रेंड्स मेरे पास आप लोग के लिए, जो मैंने सोचा कि लाओ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था मेरा आपके लिए। थैंक यू सो मच।